कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजू रामायण जेहि निर्मयऊ सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित बंदेऊ चारियों वेद भ बारिदी गोहित सरिस जिन्हि न सपनेहु खेत बरनत रघुबर बिसत जसु बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जेहि किन्हि जहान संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारुनी। मैं उन वाल्मीकि के मुनि की चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी की चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर से मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। दोहा। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी हुई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदऊ सारद सुर सरिता जंगल जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पप हर एका कहत सुनत एक हर अभिबेका गुरबितु मातु महेश भवानी प्रणवऊ दीन बंधु दीनदानी सेवक स्वामी सखा सिय पिय के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के कली बिलोकी जग हित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन्हें सिरिजा अनमोल आखर अड़त न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू सो मेष मोही पर अनुकूला करही कथा मुद मंगल मूला सुमिरी सिवा शिव पाई बसाऊ बरनऊ रामचरित चित चाऊ भानिति मोरी शिव कृपा विभाति शशि समाज मिली मनु सुराती जो एही कथा स्नेह स्मेता कही सुनहि समुझी सचेता कोई रामचरण अनुरागी कली मल रहित सुमंगल भागी। फिर मैं सरस्वती जी और देवनदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करके और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने से सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती को प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। है जो तुलसीदास का सब प्रकार से जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होगा ना ही जप होता है, तथापि शिवजी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाले बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों को स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। सबके चरणों में प्रणाम किया है, सृष्टि का कुछ भी नहीं छोड़ा, सबके। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहे वे सुनेंगे कि कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। दोहा। सपने हूँ साचे हूँ मोही पर जो हर गोरी बसाऊ तो फुर हो जो कहेऊ सब भाषा भानिति प्रभाऊ। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की सपन में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो।
बंदौ अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कली कलुष नासवनी प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी ममता जिन्ह पर प्रभु न थोरी सिए निंदक अवोघ नसाए लोग दिशोक बनाई बसाए बंदो कौशल्या दिसी प्राची कीर्ति जासु सकल जग माची प्रगटेऊ जहाँ रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु दशरथ राउ सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी करऊं प्रणाम करम मम बानी करऊं कृपा सुत सेवक जानी जिन्हीं बिरची बड़ भयो विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की सपन में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ और फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। उन्होंने अपने पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश करके उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। अच्छा, मतलब सीता जी की जिस धोबी ने निंदा करी थी उसको भी भगवान ने अपने धाम में बसा लिया। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने पढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। दोहा नहीं सोठा है। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रन इव परि हरेऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनके श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवऊ परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद बूढ़ स्नेहु जो भोग महा राखेहु गोई राम बिलोकर प्रगटेहु सोई। प्रणवऊ प्रथम भ्रत के चरना जासु नेम व्रत जाई न बरना राम चरण पक पंकज मन जासु लुगुद मधुक इव तजई न पासु बंदियु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुबह भगत सुख दाता। रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भेऊ जस जाका शेष सहस्त्र शीस जग कारण जो अवतारियो भूमि भय टारन सदा सो असानुकूल रहा मोह पर कृपा सिंधु सौमित्री गुनाकर। रिपु सुदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। चारों भाइयों में सबसे पहले भरत जी को प्रणाम किया है तुलसीदास जी ने, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिसका मन श्री राम जी के चरणों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मी जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा फहराने वाला दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपु सूदन पद कमल नमा। मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है।
सोठा। प्रणवो पवन कुमार थल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसी राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंग दादी जी की समाचा बंदो सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन्हा पाए। अधम शरीर राम जिन्हा पाए रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुरनर असुर समेते बंदो पद सरोज सब केरे जो बिनु काम राम की चेरे। सुख संकादि भगत मुनि नारद जी मुनिवर विज्ञान विसारद प्रणवो सभी धरनी धरी सीसा करहूँ कृपा जन मानी मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान की ताकि जुगपत कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मन वचन क्रम रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपति भंजन सुदायक। वनों के राजा सुग्रीव जी, ऋषु के राजा जाम्बवन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी। अच्छा, वानरों के राजा हैं सुग्रीव जी और ऋषु के राजा जाम्बवन, ऋषु के राजा जाम्बवन जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया है। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेककर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता